हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 5 मिनट जीके में। और आज की जो हमारी वीडियो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है जहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। सो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं जीव विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं उनके बारे में, द इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी। ठीक है, जिसमें हम लास्ट में क्विज भी सॉल्व करने वाले हैं। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट साथ ही साथ बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम बात करें, अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हम बात कर लेते हैं जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान क्या है? ये विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क जो कि फ्रांस के थे और ट्रेवेरनस जो कि जर्मनी के थे, ठीक है ना, इन दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा 1801 में किया गया था। ठीक है, हम बात कर लेते हैं एरिस्टोटल की। इन्होंने जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध विकास किया। ठीक है, ये जो थे ग्रीक फिलोसोफर थे और इन्होंने सर्वप्रथम पौधे एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में विस्तारित अध्ययन किया है। ठीक है, इसलिए इनको जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, साथ ही साथ जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट इसकी ब्रांचेस हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एपीकल्चर। ठीक है, मधुमक्खी पालन जो है उसको क्या बोला जाता है? एपीकल्चर बोला जाता है। दूसरा हम बात करें सेरीकल्चर, तो जो रेशम के कीट होते हैं उनके पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। पिसीकल्चर, जो मत्स्य पालन का अध्ययन होता है उसको पिसीकल्चर बोला जाता है। नेक्स्ट हम देखें तो माइकोलॉजी, कवक जो होते हैं कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, फाइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो जो शैवाल है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखें एंथोलॉजी, तो जो पुष्प हैं यानी कि फ्लावर हैं इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? द स्टडी ऑफ फ्लावर इज नॉन एज द एंथोलॉजी। ठीक है, फिर हम बात करें पोमोलॉजी, बहुत इजी सा है, द स्टडी ऑफ फ्रूट्स, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखें ऑर्निथोलॉजी, किसको कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी जो है पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, द स्टडी ऑफ बर्ड इज नॉन एज द ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इसकी अगर तो इच्थियोलॉजी किसको कहा जाता है? तो मछलियों का जो अध्ययन है उसको इच्थियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, एंटोमोलॉजी, कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी कहा जाता है। फिर डेंड्रोलॉजी, वृक्षों एवं झाड़ियों का जो अध्ययन है इसको डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ऑफियोलॉजी काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड इम्पॉर्टेंट टू, तो द स्टडी ऑफ स्नेक्स, सर्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑफियोलॉजी कहा जाता है। फिर हम बात करें सोरोलॉजी, तो छिपकली जो होती है, लिजार्ड जो होती है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? सोरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, फिर सिल्वीकल्चर की अगर हम बात करें तो जो काष्ठी पौधों का संवर्धन जो है उसको क्या कहा जाता है? सिल्वीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, सो ये तो हमने डिस्कस कर लिए हैं कि किसकी स्टडी को क्या क्या कहा जाता है। अब हम क्विज सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको हमारे मोबाइल ऐप के बारे में बता देती हूँ जिसमें आपको डेली क्विज, फ्री पीडीएफ, मॉक टेस्ट, ओएसपी नोट्स, वीडियोस, ऑडियो रिवीजन, साथ ही साथ जो जॉब अलर्ट्स हैं और ई बुक्स, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी हेल्पफुल है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्विज की। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, इच्थियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया है। सो इसका जो आंसर है किसका? मछलियों का। आपको भी साथ साथ में कमेंट करना है। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सो जो एंटोमोलॉजी है वो किसकी स्टडी है? सो आंसर इज, जो कीटों का अध्ययन है उसको एंटोमोलॉजी कहा जाता है। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सो जल्दी से आपको कमेंट करना है। तो वृक्षों एवं झाड़ियों का जो अध्ययन है उसको डेंड्रोलॉजी कहते हैं। ऑफियोलॉजी जो है वो किसका अध्ययन है? ठीक है, सो अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, द स्टडी ऑफ स्नेक्स इज नॉन एज द ऑफियोलॉजी। एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो क्या है इसका सही आंसर? पुष्पों का। ठीक है, सेरीकल्चर क्या है? तो आप लोग भी साथ साथ में कमेंट कीजिएगा। सेरीकल्चर, जो रेशम के कीट का जो पालन होता है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी की अगर हम बात करें
तो किसके अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं? तो पक्षियों यानी कि द स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है। छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभी लास्टली हमने देखा था सोरोलॉजी। एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? सबसे पहला जो हमने देखा था क्या है? मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन है उसको एपीकल्चर कहा जाता है। अब हम बात करें पोमोलॉजी की, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा था। मैंने अभी आपको बताया था स्टडी ऑफ फ्रूट्स, ठीक है ना, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें माइकोलॉजी की, तो किसकी स्टडी को माइकोलॉजी कहा जाता है? तो कवक जो होते हैं उनकी स्टडी को, उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। पिसिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताना है। द आंसर इज मत्स्य पालन जो है उसके अध्ययन को पिसिकल्चर कहा जाता है। ये तो थी हमारी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे तीनों ही चैनल आपके सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर आपको डेली करंट अफेयर, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, साथ ही साथ मैथमेटिक्स की प्रॉपर क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। 5 मिनट में आपका काफ़ी अच्छा प्रॉपर रिवीजन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू।